नंबर 251। श्री कृष्ण के अवतारत्व का प्रकट प्रमाण एकमात्र वृंदावन लीला में ही प्रकट हुआ है, क्योंकि उसी में वे अपनी अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपता की मूर्त लीला दिखा गए हैं। शुद्ध भक्ति और प्रेम से भगवान कितने भक्त अधीन हो जाते हैं, वे भक्त को कितना अधिक अपना कर ले सकते हैं, यह सबसे अधिक उनकी वृंदावन लीला में ही समझ में आता है। जिस प्रेम की धारणा करना हम लोगों की बुद्धि के लिए अगोचर है, जिसके आकर्षण से ब्रज गोपियां यमुना पुलिन में उनकी वंशी सुनकर लज्जा, भय, कुलमान सबको तुच्छ गिनकर उन्मत्त होकर उनके दर्शन और संग लाभ के लिए छूट पड़ती थी, और उन्हें मिलकर अहम ज्ञान और देह भान भी भूलकर उनमें तन्मय हो जाती थी। उसी प्रेम की पराकाष्ठा को वे उस लीला के द्वारा संसार को दिखा गए हैं, जो भगवान को छोड़कर मनुष्य के लिए कदापि भी संभव नहीं। उस अपूर्व नित्य लीला का मधुर आध्यात्मिक प्रभाव युग युगांतरों में से होता हुआ असंख्य नर नारियों के हृदयों को आकर्षित करता आ रहा है। उनकी इष्ट ज्ञान से उपासना के जरिए उनके जी को शांति और आनंद देता आ रहा है, और उसने उन्हें मोक्ष का अधिकारी बनाया है। उसी प्रेम के भाव को पुनः उज्जीवित करने के लिए महाप्रभु चैतन्य देव अनेक युगों के बाद अवतार ग्रहण करके आए थे, और श्री राधा के साथ श्री कृष्ण की उस कामगंध रहित मधुर लीला में महाभाव से अपने अस्तित्व बोध तक को भूलकर संसार को शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम बांट गए हैं। उस दिन हमने भगवान श्री राम कृष्ण के जीवन में देखा पाए वे राधा कृष्ण के मधुर भाव संबंधी गायन गाते अथवा बात कहते हुए महाभाव में ऐसे आत्मविस्मृत हो जाते कि उनके अंग पर श्री राधा और श्री चैतन्य के अष्ट सात्विक भावों के सब लक्षण प्रकाशित हो उठते। नंबर 252। जिसके पास जो है उसी का वह त्याग कर सकता है, जो है ही नहीं उसका और क्या ही त्याग। किसी वस्तु का वर्जन करने के लिए पहले उसका अर्जन होना चाहिए। उसके दायित्व से बचने की चेष्टा नहीं चलेगी। उड़कर गिरे भाड़ से लाही, गोविंदाय नमो नमः। इस तरह से भगवान को लाही की मान्यता देने से कुछ नहीं होगा। शास्त्र भोग करने का निषेध नहीं करते, कहते हैं त्याग के द्वारा भोग करो, अर्थात ममता और आसक्ति त्याग करके भोग करो। जगत की समस्त वस्तुएं ही ईश्वर द्वारा परिव्याप्त हैं, वे प्रत्येक वस्तु में अनुसुयुक्त है, सब ही उनका है, ऐसा समझकर अहम मम भाव त्याग करके सब काम करो, सब कुछ भोग करो, अन्यथा भोग दुर्भोग में परिणत हो जाएंगे। इस तरह से भोग करने पर योग अपने से ही आएगा और आप रूप ही हो जाएगा। नंबर 253। इष्ट वस्तु का स्मरण मनन करना, अर्थात उनके साथ अपने मन का संयोग स्थापित करना। यह विचारधारा जितनी प्रगाढ़ और लगातार होगी, चित्त विक्षेपकारी वृत्तियां उतनी ही शांत होंगी, उतना ही यह संयोग तैलधारा के समान अविच्छिन्न होगा। इसे ही ध्यान कहते हैं। यही ध्यान और भी प्रगाढ़ होने पर ध्येय वस्तु के साथ मन का एकीकरण हो जाता है, वह तदाकार हो जाता है। इस अवस्था को समाधि कहते हैं। उसी समय सस्वरूप की पूर्ण अनुभूति होती है, इष्ट दर्शन या भगवत प्राप्ति होती है।
उपनिषद कहते हैं, तभी हृदय की गांठें अर्थात काम आदि नष्ट हो जाती है, समस्त संशय छिन्न हो जाते हैं, कर्म फल का क्षय हो जाता है, सब दुखों का अवसान हो जाता है। इसलिए ईश्वर प्राप्ति का पहला कदम है स्मरण मनन, दूसरा कदम है चित्त वृत्तियों का शांत भाव, तीसरा है ध्यान और अंतिम समाधि। एक सीढ़ी को बिल्कुल ही उड़ाकर आगे की अन्य सीढ़ी पर एकाएक जाते नहीं बनता। अतः स्मरण मनन की चरम परिणति ईश्वर प्राप्ति है।